कामा माइनस 2, एक बिंदु ये दिया है। फिर हमको दिया है 8 कामा 4 और फिर हमको दिया है 5 कामा 7, 5 कामा 7 और फिर हमको दिया है एक बिंदु माइनस 1 कामा 1। ठीक, ये 4 बिंदु हमारे पास है। पहला बिंदु है 2 कामा माइनस 2 और दूसरा बिंदु है 8 कामा 4 और तीसरा बिंदु है 5 कामा 7 और चौथा बिंदु है माइनस 1 कामा 1। ठीक, अब देखिए इन्हें ये कहा ये जो बिंदु है 4, कहा आप ये सिद्ध करिए कि ये चारों बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। ठीक है, क्या आपको सिद्ध करना है? एक आयत के शीर्ष है। कहा आप ये बात सिद्ध करिए कि ये जो चारों बिंदु हैं ये एक आयत के क्या है? शीर्ष हैं। ठीक, तो ये चारों बिंदु आयत के शीर्ष कब होंगे? जब इन बिंदुओं, मतलब कि आयत क्या होता है? आयत का मतलब क्या होता है कि आमने सामने की दूरी क्या हो? बराबर हो। ठीक है, आमने सामने की दूरी क्या हो? भुजाओं की बराबर, तो वो हमारा आयत कहलाता है। तो अगर इन बिंदुओं की दो दूरियां क्या आएंगी? बराबर निकल के आएंगी। ठीक है, मतलब कि आमने सामने की दूरी क्या निकल के आएगी? बराबर। तो ये बिंदु हमारे एक आयत के शीर्ष कहलाएंगे। अगर दूरी बराबर नहीं निकल के आई तो ये नहीं कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने आयत की बात की है, तो सबसे पहले हमें आयत बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर दीजिए। ये हमारा एक आयत हो गया। ठीक है, अब इनने क्या कहा ये एक आयत है, इसको हम एक नाम दे देते हैं A B C D। ठीक, अब इन्हें कहा ये जो आयत है, ये जो शीर्ष है वो, ये जो बिंदु है वो इस आयत के क्या है? शीर्ष है। ठीक, तो हम इन बिंदुओं को शीर्ष पे रखते हैं। इन बिंदुओं को कहाँ रखेंगे? शीर्ष पे। जैसे पहला बिंदु ये है तो इसको हमने यहाँ रख दिया एक की जगह पे 2 कामा माइनस 2। दूसरा ये है तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये B है ना, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 8 कामा 4। तीसरा हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 5 कामा 7 और चौथा यहाँ पे जो बचा उसको हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं माइनस 1 कामा 1। अब देखिए कहा ये इनने कहा ये जो बिंदु है इस आयत के क्या है? शीर्ष है। तो हम ऐसे कैसे मान लें कि ये चारों बिंदु इस आयत के शीर्ष हैं? हम इसको जब ही मानेंगे जब इनके आमने सामने की दूरी क्या निकल के आए? बराबर निकल के आए। ठीक है, जैसे ये दो बिंदु हैं ऊपर वाला, जैसे D और C की बीच की दूरी और A और B के बीच की दूरी बराबर हो। उसके बाद में D A और B C के बीच की दूरी बराबर हो, मतलब कि ये वाली दूरी आपस में क्या हो? बराबर। ये वाली और ये वाली दूरी आपस में क्या हो? बराबर। तब तो हम कहेंगे यहाँ इस आयत के शीर्ष क्या है? बराबर है। मतलब कि ये जो बिंदु है वो इस आयत के क्या है? शीर्ष है। अगर ये दूरियां आपस में बराबर निकल के नहीं आएंगी तो हम इनको कहेंगे कि ये हम इस आयत के शीर्ष नहीं है। तो इस आयत के शीर्ष पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके बीच की क्या निकालनी पड़ेगी? दूरी। D C के बीच की दूरी निकालिए और A B के बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, ऐसे ही D A के बीच की दूरी निकालिए, C और B के बीच की दूरी निकालिए। अगर ये बराबर निकल के आ रही है तब तो ये आयत के शीर्ष है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। A B A बीच की दूरी, A B के बीच की दूरी। अब देखिए A B के बीच की दूरी यानी कि A का निर्देशांक यहाँ पे लिख लीजिए क्या है? 2 कामा माइनस 2 और B का निर्देशांक क्या है? 8 कामा 4। बात क्लियर हो गई? अब देखिए A B के बीच की दूरी चाहिए तो यहाँ पे हम A B ही लिख देंगे, A B बराबर। अब बताइए बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x माइनस x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के ब्रैकेट में आएगा y माइनस का y, घात 2 यहाँ लगा दो, घात 2 यहाँ लगा दो, यहाँ हो जाएगा 21 लिख दो। यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ आपको क्या लिखना है? 21 और यहाँ आपको क्या लिखना है? 21। ये हमारा बीच की दूरी का क्या बन गया? सूत्र बन गया। अब x2 x1 y2 y1 आपको क्या मिल जाएगा? बिंदु से मिल जाएगा।
तो देखिए ये हो गया तुम्हारा x1, ये हो गया तुम्हारा y1, ये हो गया तुम्हारा x2, ये हो गया तुम्हारा y2। ठीक है, अब यहाँ पे सारे मान लगा दीजिए। तो AB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x2 का मान क्या है बताइए जरा, 8 माइनस x1 का मान क्या है 2 और घात क्या हो जाएगी 2 प्लस y2 का मान क्या है 4। ठीक है, और माइनस y1 का मान क्या है -2, तो यहाँ लगा देंगे -2 और घात कितनी हो जाएगी 2। यहाँ आप लगा लीजिए बड़ी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर 8 में से 2 घटा दो 6 बचेगा, 6 की घात 2 प्लस यहाँ देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस का कितना हो गया 2, घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 2। तो AB बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 छंग 36 और प्लस यहाँ इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब ये 36 जोड़ो कितना हो जाएगा, AB बराबर 72 हो गया। ठीक है, ये 72 हो गया। इसको आप चाहे यहीं पे छोड़ दो और चाहे इसको क्या करिए आप मतलब कि क्या कर लीजिए हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा AB बराबर इस 72 के आपको क्या करने पड़ेंगे फैक्टर। ठीक है, इसके आप टुकड़े करिए तो टुकड़े कितने आएंगे यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, 2 3 6 2 छंग 12 और फिर ये हो जाएगा 18 आ जाएगा, 2 नियम आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या बचा 3 3 9 3 1 में, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, देखिए एक जोड़ा ये बना एक ये बना, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा एक जोड़ा बाहर निकलेगा यहाँ से, एक यहाँ से बाहर निकलेगा, एक यहाँ से बाहर निकलेगा और अंडर रूट में क्या बचेगा, ये तो बाहर हो गया, केवल क्या बचा 2। तो ये हो गया AB बराबर 2 3 6 अंडर रूट 2। ठीक है, 2 मात्रक। ठीक है, AB के बीच की दूरी आ गई। अब देखिए यहाँ से अगला ऐसे ही क्या निकालेंगे, अब हम ऐसे ही हमने AB के बीच की दूरी, ठीक है, DC के बीच की दूरी यानी DC के बिंदु लिखिए यहाँ पे। D का निर्देशांक क्या है -1, 1 और यहाँ पे हो जाएगा C का निर्देशांक क्या है 5, 7। अब DC के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है x माइनस x प्लस ब्रैकेट में रहेगा y की घात 2, यहाँ घात 2, यहाँ आप 21 लिख दीजिए, यहाँ भी 21 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा DC बराबर, तो DC बराबर अब लगाइए सारे मान, ये क्या होता है x1 y1 x2 y2। अब देखिए x2 का मान क्या है हमारे पास 5 माइनस x1 का मान क्या है माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख दें एक बार यहाँ पे ले लो फिर मजली ब्रैकेट। ठीक है, x2 का मान 5 हो गया, माइनस था माइनस लगा दिया, x1 का मान क्या है -1 तो ब्रैकेट में लगा दो -1 और फिर से ब्रैकेट घात 2 प्लस y2 का मान लगाइए क्या है 7 माइनस y1 का मान लगाइए 1 घात 2। तो ये हो जाएगा DC बराबर, यहाँ पे देखिए ये तो 5 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा ये 6 की घात क्या हो जाएगी 2। तो DC बराबर ये कितना हो गया 5 और 1 6 की घात कितनी हो जाएगी 2, यहाँ 6 की घात 2। तो DC बराबर क्या हो जाएगा ये 6 छंग 36 और ये हो जाएगा प्लस 6 छंग 36। इस DC को आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा ये 72 हो जाएगा। चाहे इसको यहाँ पे छोड़ दो, चाहे ऐसे इसको क्या करो तोड़ के लिख लो। ठीक है, तो DC बराबर यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इस 72 के टुकड़े करेंगे यहाँ कितने हो जाएंगे। ठीक, एक जोड़ा ये बना एक ये बना, तो DC बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 और ब्रैकेट में रहेगा रूट में रहेगा 2। तो देखिए DC बराबर 2 3 6 अंडर रूट 2। ये क्या आ गया आपका। ठीक है, ये क्या आ गया, देखिए आमने सामने की ये दोनों भुजाएं बराबर आई निकल के, तो इनसे तो साबित हो गया कि यहाँ आयत ये वाले आयत के हैं, लेकिन अभी ये वाला और चेक करना आपको। ठीक है, ऐसे ही आप इसको चेक करिए। आप किसको चेक करेंगे आप
डी ए बराबर या ए डी बराबर, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर ए डी के बीच की दूरी यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, चलिए यहीं पे निकालते हैं। ए डी के बीच की दूरी, अब ए डी का बिंदु लिखिए, ए का बिंदु क्या है 2 कामा -2 और डी का निर्देशांक क्या है माइनस का 1 कामा 1, ठीक। ए डी के बीच की दूरी यानी ए डी बराबर बीच की दूरी का सूत्र लगाइए x माइनस x प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस y की घात 2, यहाँ घात 2 लगा दो, यहाँ 21 लगा दो, यहाँ 21 लगा दो, ठीक है। अब देखिए ये होता है हमारा x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। अब ए डी बराबर सारे मान लगाइए, x2 का मान क्या है बताइए जरा, x2 का मान है माइनस का 1 फिर माइनस x1 का मान क्या है 2, घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, प्लस y2 का मान बताइए कितना है, y2 का मान है 1 फिर माइनस और y1 का मान क्या है, यहाँ मजरी ब्रैकेट ले लो, y1 का मान है माइनस का 2, ठीक है, घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखिए ए डी बराबर x2 का मान कितना था -1 लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, x1 का मान 2 था तो 2 लगा दिया, प्लस हो गया, y2 का मान कितना है 1 तो 1 लगा दिया, फिर माइनस आ गया तो माइनस लगा दिया, फिर y1 का मान -2, ठीक है। अब देखिए आगे इसको हल करिए, आगे इसको आप हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 टोटल कितना हो गया -3 और घात कितनी हो जाएगी 2, प्लस यहाँ देखिए इसको आप जोड़िए तो ये हो जाएगा माइनस पूरा प्लस 1 प्लस 2 बराबर, सॉरी यहाँ पे मजरी ब्रैकेट लगाइए, घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक। अब इसको हल करिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए डी बराबर 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 9 प्लस यहाँ 2 1 3 जोड़ोगे 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 9 ये हो गया, तो ए डी बराबर 9 कितना हो गया 18, तो ए डी बराबर इसको आप कितना ले सकते हैं 18 के यहाँ टुकड़े कर लो, 2 नेम 18 3 3 9 3 1 हम यानी 2 गुणा 3 गुणा 3, देखिए एक जोड़ा बना 3 का, तो ए डी बराबर 1 3 आ जाएगा, बाहर अंडर रूट बचेगा 2 मात्र, ठीक है। ए डी के बीच की दूरी आ गई, ऐसे आप चेक करो बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी के बीच की दूरी, अब बी सी के बीच की दूरी, बी का निर्देशांक क्या है बताइए जरा 8,4 और सी का निर्देशांक है हमारे पास 5,7। अब देखिए BC के बीच की दूरी चाहिए, BC के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x माइनस x की घात 2 प्लस ब्रैकेट में y माइनस y की घात 2, यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा 21, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ठीक। तो BC बराबर यहाँ लगाइए मान x2 का मान क्या है 5 माइनस x1 का मान क्या है 8 की घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस y2 का मान क्या है 7 माइनस y1 का मान क्या है 4 घात कितनी हो जाएगी 2। तो BC बराबर यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा माइनस का 3 की घात 2 और ये यहाँ पे बचा प्लस 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा BC बराबर 3 का वर्ग करिए 9, यहाँ 3 का वर्ग करिए 9, BC बराबर यहाँ टोटल हो जाएगा 18, BC बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, इसको आप खोलेंगे तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अब देखिए यहाँ हमने आपको बताया था ये आयत के शीर्ष कब होंगे, जब आमने सामने की बीच की दूरी कैसे निकल के आए बराबर। तो देखिए एक आमने सामने की भुजा क्या है DC के सामने कौन है AB, तो अब यहाँ पर आप देखिए DC इधर देखिए DC यानी कि आयत होने के लिए
आयत होने के लिए, ठीक है, आयत होने के लिए क्या होना चाहिए, DC बराबर होना चाहिए AB, ठीक है। आयत होने के लिए या आयत होने के लिए DC बराबर क्या होना चाहिए, AB, DC बराबर क्या होना चाहिए, AB। तो देखिए अब DC की वैल्यू बताइए कितनी है, DC अभी निकाला था, ये निकाला है, DC की वैल्यू कितनी है, 72 नहीं 6√2, यही तो है। तो DC की वैल्यू है 6√2। AB की वैल्यू देखिए कितनी है, AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6√2, 6√2। तो देखिए ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। ऐसे ही और क्या होना चाहिए, AD बराबर क्या होना चाहिए, BC। तो देखिए AD बराबर क्या होना चाहिए, BC। अब देखिए AD की वैल्यू कितनी आई थी, AD हमारा आया था निकल के 3√2 बराबर BC की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3√2। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। इन दोनों से ये बात हमारी सिद्ध हो गई कि ये चारों आयत के शीर्ष हैं। ये चारों क्या है, आयत के शीर्ष हैं। ये जो चार बिंदु दिए हैं चारों आयत के शीर्ष हैं। ओके, होगी बात क्लियर। क्योंकि ये दोनों आयत की जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनकी दूरियां क्या है, बराबर है। आयत के आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनकी दूरियां कैसी है, बराबर। इन बिंदुओं से आयत के आमने सामने की भुजाओं की जो दूरी निकली है वो कैसी निकली है, बराबर। और आमने सामने की दूरी बराबर होती है यानी भुजाएं बराबर होती हैं तो वो हमारा आयत होता है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि ये चारों इस आयत के क्या है, बिंदु हैं या शीर्ष हैं। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, कंप्लीट बात नोट कर लीजिए इसको।